नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आप सबका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास जंतु एवं पेड़ पौधों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यूपी टेट तथा सी टेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनसे रिलेटेड मेरी क्लास होगी। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से कॉपी पेन को उठा लीजिएगा और क्लास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हृदयक पेशी, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। हृदय की दीवार पर पाई जाती है, बिना रुके जीवन भर कार्य करती है, अनैच्छिक पेशी की तरह कार्य करती है। उपयुक्त सभी सही हैं। तो जब हृदय पेशी की बात आएगी तो ये चारों ऑप्शन जो हैं आपके बिल्कुल सही हैं। तो इसका ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। डी बिल्कुल सही ऑप्शन माना जाएगा। तो आपका जो आंसर सही है वो डी है। उपयुक्त सभी सही हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक कोशिकीय संपूर्ण जीव होता है जो जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य को निपटाता है। तो एक कोश की अगर संपूर्ण जीव की बात होगी तो क्या वो कवक है, अमीबा है, जीवाणु है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा एक कोश की, यानी अमीबा की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन में है, एक कोशिकीय जीव में, एक कोशिकीय जीव में तो ऑप्शन पढ़ लेंगे ध्यान से। उम्र के साथ पुनरुद्भवन की क्षमता घटती जाती है, पुनरुद्भवन की अद्भुत क्षमता होती है, पुनरुद्भवन नहीं होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक कोशिकीय जीव में बी ऑप्शन एकदम सही है, पुनरुद्भवन की अद्भुत क्षमता होती है। अब बात करेंगे मीसोसोम पाए जाते हैं। मीसोसोम पाए जाते हैं तो ऑप्शन है एक कोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में या यूकैरियोटिक कोशिका में। तो मीसोसोम जो पाए जाते हैं वो ऑप्शन नंबर सी प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो गुणसूत्र मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं, प्रोफेज में, मेटाफेज में, टीलोफेज में या एनाफेज में। तो जब भी ये क्वेश्चन गुणसूत्र मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं तो गुणसूत्र जो हैं वो मेटाफेज में जो हैं वो इसका आंसर एकदम सही हो जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जब हम बात करेंगे सिक्स नंबर क्वेश्चन की, एक विशिष्ट ऊतक कहलाती है। विशिष्ट ऊतक जो है वो क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम ध्यान से, थोड़े बड़े बड़े आंसर हैं तो इनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और उससे जो आंसर इसका हो जाएगा, जब पैरेकाइमा कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक पदार्थों जैसे रेजिन, टैनिन, गोंद इत्यादि का संचय करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। सेवन नंबर क्वेश्चन है, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने ऊतक कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो आंसर है इसे जटिल ऊतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। एट नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ऑक्सीजन गैस कहाँ मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान, श्वसन के दौरान, मृत जीवों के सड़ने से। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सबको पता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो गैस होती है वो क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। चिपकने वाली, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, चिपकने वाली ग्रंथियां जो जंतु प्रकीर्णन में सहायता होती है पाई जाती हैं। तो ये आंसर इसका हो जाएगा, पढ़ते हैं ऑप्शन, बोर हाविया में, जैंथिम में, बेसेरुला में या चुटपुटिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बोर हाविया में चिपकने वाली ग्रंथियां जो जंतु प्रकीर्णन में सहायक होती हैं वो पाई जाती हैं। स्लाइड नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो बहुत ही इसमें आंसर पहले से ही लिखा हुआ है, जंतु विज्ञान के जनक थे। तो जंतु विज्ञान जब भी बात आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अंतर्गत पादप एवं जंतु व्याधियों डिजीजेस का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पढ़ लेते हैं, पैरासिटोलॉजी, प्रोटोलॉजी, पैथोलॉजी और पेलियांटोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा पैथोलॉजी जो होता है उसमें पादप एवं जंतु व्याधियों यानी डिजीजेस की बात होती है। अब 12th नंबर क्वेश्चन है, पादप जगत की विशेषता है। तो पादप जगत की विशेषता कोशिका भित्ति एवं केंद्रीय रिक्तिका राजधानी की उपस्थिति, ये उसकी विशेषता हो जाएगी। 13 नंबर क्वेश्चन में जब बढ़ते हैं, जंतु जगत की विशेषता है। तो जंतु जगत की क्या विशेषता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। सक्रिय प्रचलन का अभाव, ब्राह्म बाह्य उद्दीपन के प्रति तुरंत अभिक्रिया, क्लोरोफिल की उपस्थिति या कोशिकाओं में अकार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बाह्य उद्दीपन के प्रति तुरंत अभिक्रिया जंतु जगत की विशेषता होती है। 14 नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे, सबसे सरल एवं उभयचर पादप है। सबसे सरल एवं उभयचर पादप की बात होगी तो ट्रोक्योफाइटा, ब्रायोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा या शैवाल। तो ब्रायोफाइटा जो होता है वो सबसे सरल एवं उभयचर पादप माना जाता है। तो लास्ट स्लाइड 4th नंबर में बढ़ते हैं
और पादप कोशिका में अभाव होता है। 15 नंबर क्वेश्चन जो है, पादप कोशिका में अभाव होता है गाल्जिया काय का, तारक काय का, लवक का या रिक्तिका का, तो इसका आंसर हो जाएगा तारक काय का। 16 नंबर है असूत्री विभाजन को, असूत्री विभाजन को, अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर हम ढूंढेंगे क्या होगा। प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन के नाम से भी जाना जाता है, विश्रामावस्था के नाम से भी जाना जाता है, एनाफेज के नाम से भी जाना जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो जो ऑप्शन हो जाएगा असूत्री विभाजन को प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। यह आंसर एकदम सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त ऊतकों का पुनः उत्पादन होता है, तो इसका पुनः उत्पादन असूत्री विभाजन द्वारा नहीं, समसूत्री विभाजन द्वारा। जी हाँ बिल्कुल, अर्धसूत्री गलत है और अलैंगिक जनन द्वारा बिल्कुल गलत है, तो आपका बी ऑप्शन एकदम सही माना जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन जो है 18 नंबर, अनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है, अनुवांशिक विविधता जो उत्पन्न होती है वो समसूत्री विभाजन द्वारा नहीं, अर्धसूत्री विभाजन में। बिल्कुल एकदम राइट ऑप्शन जो है बी है, अर्धसूत्री विभाजन में अनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है। ईवीएस के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमारे चैनल पे आप लोगों ने पढ़ लिए। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चंस और भी हम सॉल्व कराते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।